गुड मॉर्निंग क्लास। मैं माय नेम इज फुरकान और आई एम टीचिंग यू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर 9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन। आज हम सर्कुलर कोन के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलर कोन क्या है कि जब कोई राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में जहां एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस 90 डिग्री के एंगल को हम एक्सिस मानेंगे और इस पॉइंट ए से अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा, इस ट्राइंगल को फोल्ड करता हूं तो एक हमारे पास कोन प्राप्त होगा। दिस इज आवर राइट सर्कुलर कोन लाइक दिस। इस राइट सर्कुलर कोन में कुछ डायमेंशन होंगी। एक बेटा आपकी हाइट होगी, वर्टिकल हाइट, जिसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। h हमारी वर्टिकल हाइट है यहाँ पर। एक है इसकी स्लैंट हाइट l जो है वो स्लैंट हाइट है, यानी तिरछी ऊंचाई। एक वर्टिकल हाइट जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एक तिरछी ऊंचाई जो थोड़े से एंगल पर झुकी होती है, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे। एक हमारे रेडियस, इस सर्किल के अंदर जो है ये सेंटर पॉइंट O से यहाँ A तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेडियस R। रेडियस का अगर मैं डबल कर दूंगा A से B तक तो वो डायामीटर कहलाता है, यानी डायामीटर इज ट्वाइस द रेडियस। डायामीटर रेडियस का डबल होता है। अब इस सर्किल में, इस कोन में कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं हमें, जिससे हम सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे। सबसे पहले सर्किल, इस कोन का CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, यानी वो स्पेस जहां हम पेंट कर सकते हैं, यानी जिसको हम सरफेस को टच कर सकते हैं, वो सरफेस एरिया, उसको हम CSA बोलेंगे। तो इस कोन के अंदर एक तो ये और एक ये, इसको हम पेंट कर सकते हैं, तो दिस इज नोन एज CSA ऑफ कोन। तो CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, जहां r क्या है हमारी रेडियस, l क्या है हमारी स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। और पाई इज 22/7। तो इन वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे CSA निकालने के लिए, तो हम इजीली कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं किसी भी कोन का। एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन होता है बेटा पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R। ये कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है हमारा। एक होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। सिलेंडर है आपका इस प्रकार से। अब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर h। अब कोन और सिलेंडर का आपस में रिलेशन क्या है कि कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। 1/3, तीसरा हिस्सा होता है हमारा कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का। यानी अगर इसके अंदर मान लो 90 मिलीलीटर पानी आएगा, मान लो 90 लीटर पानी आया, इस जब हमारी इसकी हाइट और इसकी हाइट इक्वल हो, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस इक्वल हो, सेम बेस और सेम हाइट का अगर सिलेंडर और कोन आपके पास है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मान लो आपके पास दो विजल है, दो बर्तन है, एक कोनिकल फॉर्म में है, एक सिलेंडर फॉर्म में है। दो बर्तन है आपके पास और दोनों की हाइट जो है ना इक्वल है, कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है, तो दोनों एक जैसे होंगे। तो इसमें सिलेंडर के अंदर जितने भी वॉल्यूम होगा, उसका कोन का जो वॉल्यूम आएगा उसका जस्ट थर्ड पार्ट आएगा। मान लो इसका आपके पास 90 लीटर है और इसका कितना होगा 90 का 1/3, इट मींस 30 लीटर। इसको हम बाय प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो कोन से रिलेटेड आपके तीन फॉर्मूले हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू ये, और वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपके पास। अब मान लो आपके पास ये जो कोन है इसकी दो डायमेंशन आपको गिवन है, एक रेडियस और एक हाइट, आपको ये गिवन है। तो स्लैंट हाइट आपको नहीं दी, तो स्लैंट हाइट कहां से निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। इट मींस स्लैंट हाइट L बराबर ये रूट स्क्वायर इस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये L का फॉर्मूला है। अगर हमें L दी है और R दी है और h निकालनी हो तो हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और अगर R फाइंड करनी हो तो वो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे कोन से रिलेटेड जो सभी फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ कोन और हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, स्टार्ट। Okay students, now question number 2 which is depend on cone, and we can calculate the surface area of cone by this and this formula. So in this question में ये कह रहा है बेटा कि find the total surface area of cone जिसकी slant height L is equal to 21 सेंटीमीटर है और जिसका diameter 24 सेंटीमीटर है। फाइंड करो TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए आपके पास स्लैंट हाइट आपको गिवन है L इज इक्वल टू 21 एंड डायामीटर 24। डायामीटर अगर दिया है तो हमें रेडियस की जरूरत होती है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि TSA का, कोन का जो TSA होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल प्लस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कहलाता है। अगर हमें डायमीटर दिया है तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस इज द व्हाट, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। इट मींस हमने यहां से रेडियस फाइंड करी, r इज इक्वल टू d बाय 2, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर कितना है आपका 24 अपॉन 2, यानी कि 12 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कोन एंड स्लैंट हाइट इज 21। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर की वैल्यू आपके 12 और एल कितना है आपका 21 प्लस आर है 12। तो ये आ गया 22/7 इंटू 12 इंटू ये दोनों आपको प्लस करनी है तो कितना बनेगा बेटा 33। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम इसको करते हैं तो 22/7 इंटू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, कैरी गए 3, 12 3 जा 36 में 3 जोड़ा 39। तो 22/7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 22 की, तो 22 की जब 396 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 2 9 18, 1 और 2 6 6 और 1 7 इंटू 2 8 7, ये आ गया आपका 8602 इज द अपॉन 7 से इसे डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 बचा 16 हो गया, 7 2 जा 14, बचे 2 हो गया 20। तो कितना जाएगा बेटा 7 2 जा 14, बचे 6 हो गया 62 और 7 8 जा 56, बचे कितने
4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना था, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा पाई r into l plus r, पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस, स्लैंट हाइट एंड रेडियस वैल्यू पुट करी। अब आपको केवल कैलकुलेशन कर, आपका आंसर आ जाएगा 1228 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।